बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ को अभी तक स्टडी कर चुके हैं। आज जिस ऑर्गेनेली को हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे दैट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर पाया जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली होता है। इसके बगैर सेल का कोई भी फंक्शन परफॉर्म होना इम्पॉसिबल होता है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं या मैक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, दे उन सबके जो सेल्स होते हैं दे कंटेन न्यूक्लियस इंस्टेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो ऐसे सेल्स हैं जो कि जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है। दे ओनली हैव क्रोमेटिन मटेरियल और हेरिडिटरी मटेरियल दैट मे बी डीएनए और आरएनए विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, और उसके गिर्द कोई भी न्यूक्लियर इन्वेलप कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। जस्ट उनका हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियस नहीं कह सकते। हाँ, डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है उनके सेल के अंदर इन द सेंटर, बट इट डिड नॉट हैव अ आउटर बाउंड्री विच डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर ऑर्गेनेलिज। सो प्रोकैरियोट्स के अंदर जस्ट डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है लेकिन न्यूक्लियस प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होता। एक्चुअली प्रोकैरियोट्स का मतलब ही यही है। प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियोट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम कैरियोन विच मीन्स न्यूक्लियस। उसके बाद आते हैं हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यू मीन्स आफ्टर एंड कैरियोट जो है वो अगेन न्यूक्लियस। सो द प्रो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच आर डिराइव्ड और डिस्कवर्ड आफ्टर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर हैविंग कंप्लीट न्यूक्लियस। उनके अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कंप्लीट न्यूक्लियस से मुराद ये है कि इट इज़ हैविंग इट्स ओन आउटर मेम्ब्रेन विच डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर ऑर्गेनेलिज और इट डिफर्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म। वो उसको सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से। सो जब भी हम न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे इट मीन्स वी आर स्टडिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर हैविंग प्रॉपर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होता है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली इसलिए है बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स, वट एवर द एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जितनी भी सेल के अंदर हो रही होती हैं वो सारी की सारी न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। न्यूक्लियस के मैसेज के बगैर कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। न्यूक्लियस की तरफ से कोई मैसेज आएगा, सपोज दैट प्रोटीन सिंथेसिस है, ट्रांसलेशन जिसको हम कहते हैं। फॉर ट्रांसलेशन वेन एवर न्यूक्लियस सेंड्स मैसेजेस इन द साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम्स, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दैट टाइप ऑफ प्रोटीन। जब जैसे ही वो मैसेज वापस आ जाएगा कि उसको स्टॉप कर दें उसकी सिंथेसिस को, वहीं पे उसकी प्रोडक्शन उस सिंथेसिस उस प्रोटीन की स्टॉप हो जाएगी। सेल के अंदर होने वाली कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो कि मे बी कैटाबॉलिक हो या एनाबॉलिक हो वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल कर रहा होता है। देयर आर मैसेंजर आरएनएस विच कैरी मैसेजेस फ्रॉम न्यूक्लियस टू अदर ऑर्गेनेलिज एंड साइटोप्लाज्म। So nucleus is the in simple words nucleus is the brain of the cell. As in human beings and animals, brain के मैसेज के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। सेम इज़ द केस विद सेल। ऑल द फंक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन द सेल आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। मेच्योर सेल्स जो होती हैं उनके अंदर समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ मेच्योर सेल्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। और वो कुछ टाइप्स हैं सेल्स की जो कि ए न्यूक्लियस होती हैं। ए न्यूक्लियस का मतलब होता है दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस। उनको ए न्यूक्लिएट भी कहा जाता है और ए न्यूक्लियस भी कहा जाता है। मोस्टली द वर्ड यूज्ड फॉर दोज सेल्स विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस आर ए न्यूक्लिएट। जो ये इनिशियली इनके पास न्यूक्लियस होता है बट व्हेन दे गेट मेच्योर दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, दे लॉस्ट देयर न्यूक्लियस। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स, यानी सिर्फ मैमल्स के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो, बाकी ऑर्गेनिजम्स के नहीं। कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स को, डब्ल्यूबीसीज को। फूड कंडक्टिंग जो फ्लोएम के सेल्स होते हैं इन प्लांट्स, सीव ट्यूब्स जिनको कहते हैं, जो कि फूड को कंडक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, उनके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। सो इट मे बी एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के विच टाइप ऑफ cells do not have nucleus. So mammalian red blood cells, corpuscles, food conducting phloem cells जो कि सीव ट्यूब्स होती हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। दीज टाइप ऑफ सेल्स आर इन्यूक्लिएटेड। न्यूक्लियस जो है ये प्राइमरी कैरियर है हेरिडिटरी मटेरियल का। हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब है कि द मटेरियल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर to inherit characters from parents to offspring. It may be DNA, it may be RNA. In case of plants, it is mostly it is RNA, and in case of animals, it is DNA. सो जितने भी करेक्टर्स इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ सिबलिंग्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, दैट ऑल आर कंट्रोल्ड बाय डीएनए, डीएनए विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस।
सो न्यूक्लियस जो है ये प्राइमरी कैरियर है, डीएनए एंड आरएनए आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, और जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनके ऊपर जीन्स अलाइन होती हैं, एंड जीन्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच करेक्टर्स, वन करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। सबसे पहले जो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट था, जिसने 1831 के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, एंड ही वाज अ बॉटनिस्ट, ही वाज स्टडिंग डूइंग वर्क ऑन बॉटनी, वो बॉटनी का स्पेशलिस्ट था और उसने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, विच सेपरेट्स इट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, सेम इज द केस दैट सेल इज हैविंग साइटोप्लाज्म, के सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, विच इज़ अ जिलेटिनस और सेमी विस्कस मटीरियल, जिसके अंदर तमाम ऑर्गेनेलिज एम्बेडेड होते हैं और अपनी अपनी पोजीशंस के ऊपर फिक्स होते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जो कि कुशन लाइक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है जेनेटिक मटीरियल को, उसके अलावा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन chromatin is hereditary material, DNA and RNA and different proteins, and then nucleolus. So this is the अल्ट्रा डायग्राम, ये इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा होता है, और वो उसके अंदर हर चीज़ क्लियर होती है। इस डायग्राम के अंदर न्यूक्लियस का हर पार्ट बड़ा क्लियर है। ये देखें, सबसे पहले जो है ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, द आउटर मेम्ब्रेन, ये जो लाइटर कलर की है, दिस इज़ न्यूक्लियर इन्वेलप। इसके अंदर जो पोर्स नज़र आ रहे हैं, ये तो डायग्राम बहुत मतलब हाई पावर के ऊपर ली गई है ना, अदरवाइज दीज आर माइक्रोपोर्स। ऑब्वियसली एक सेल ही यूनिसेलुलर सेल को ही हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज्म उनको कैसे देख सकेंगे। दीज आर माइक्रोपोर्स, जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इन सेंटर न्यूक्लियोलस होता है, ये डार्कर रीजन होता है न्यूक्लियस का। जब हम न्यूक्लियस को विजिबल देख रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसके अंदर एक डार्कली स्टेन्ड पार्ट हमें नज़र आता है, जिसको न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियोलस होता है सेंटर में होता है न्यूक्लियस के और डार्क होता है। दिस इज क्रोमाटिन। व्हाट इज क्रोमाटिन? डीएनए एंड आरएनए। तो ये थ्रेड लाइक होते हैं, एंड इन क्रोमाटिन के अंदर ये जो सेमी विस्कस मटीरियल है, इट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। फर्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट करती है, डबल लेयर्ड होती है और सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल मीन्स इट ओनली अलाउज स्पेसिफिक काइंड ऑफ particles and molecules to move inside the nucleus and move outside the nucleus, otherwise it stops or blocks all other molecules to move inside and outside. सेम जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि स्पेसिफिक पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को इनसाइड मूव करने देती है, बाकी सबको स्टॉप कर देती है। इसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी यही फंक्शन है, इट अलाउज ओनली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स टू मूव इनसाइड। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये कनेक्टेड होती है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड है, तो इट मे बी स्मूथ एंड इट मे बी रफ। अगर तो इसके साथ राइबोसोम्स एसोसिएटेड हैं तो ये रफ होगी, अगर ये राइबोसोम्स एसोसिएटेड नहीं है तो ये स्मूथ होगी। समटाइम्स कुछ राइबोसोम्स एसोसिएट होते हैं विद दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी के अलावा जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स का मेन फंक्शन ये होता है कि फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मैसेजेस, जो मैसेजेस न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ जाते हैं वो उसके ज़रिए जाते हैं, न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए इनसाइड एंड आउटसाइड मूव करते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होता है इन पोर्स का, वो सर्कुलर भी हो सकता है, पोलीगोनल भी हो सकता है। पोलीगोनल मीन्स दे हैव डिफरेंट साइड्स, पोली मीन्स मैनी एंड गोनल मीन्स साइड्स। उनका जो डायमीटर है वो अबाउट 40 to 100 मिलीमीटर तक हो सकता है। न्यूक्लियस जो है ये कम्युनिकेट करता है साइटोप्लाज्म के साथ विद न्यूक्लियर पोर्स। साइटोप्लाज्म के साथ से मुराद है whatever the organelles are present in the cytoplasm, whenever they receive any message from nucleus, that message comes from nucleus to cytoplasm by moving from these pores. इन पोर्स से मूव करके इनसाइड एंड आउटसाइड मैसेज मूव करेगा। सेलुलर स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो ये डिसअपियर हो जाते हैं माइटोसिस या मियोसिस के अंदर। माइटोसिस और मियोसिस का अगर कंप्लीट उसके स्टेप्स आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो, तो उसमें जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो इनिशियली डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, क्रोमेटिन मटेरियल डार्कर होना शुरू हो जाता है और विजिबल होना शुरू हो जाता है। एट द एंड जब अगेन डिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो अगेन न्यूक्लियर इन्वेलप विजिबल हो जाता है और जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो इनविजिबल हो जाता है। ये देखें, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड हैं।
न्यूक्लियर इन्वेलप की एक्चुअली ये या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की का आउटर स्ट्रक्चर है ये, इसकी इनर मेम्ब्रेन है क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है ये डबल लेयर्ड होती है। ये न्यूक्लियर लैमिना है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये पोर्स हैं, ये पोर ओपन दिखाया गया, यहाँ पे ये पोर्स क्लोज्ड हैं। यहाँ पे साथ इसके आउटर सरफेस के साथ राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इनर हमेशा स्मूथ होती है, आउटर के साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। देन न्यूक्लियोप्लाज्म एक विस्कस फ्लूइड होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ये न्यूक्लियस को टर्जिड रखता है। टर्जिड मीन्स उसकी पर्टिकुलर शेप को डिफाइन रखता है। इसके अंदर बहुत सारे इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस यानी डीएनए या आरएनए की सिंथेसिस के लिए यूज़ होती हैं, जिसमें पॉलीमरेजेस आ जाते हैं, पॉलीमरेज 1 2 3, डीएनए हेलिकेज आ जाता है, डीएनए लाइगेज आ जाता है, यानी डिफरेंट इंजाइम्स विच आर यूज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेटालाइंस इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। डिफरेंट एंजाइम्स जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसकी जो इनर सरफेस होती है, इनर सरफेस के ऊपर न्यूक्लियर लैमिना होता है। लैमिना मींस शीट, अ स्मूथ शीट प्रेजेंट होती है जो कि फिब्रस मैशवर्क होता है, जो कि प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट को। न्यूक्लियर लैमिना के अंदर कुछ साइड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्रोमाटिन अटैचमेंट की होती हैं, यानी जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो उसके साथ अटैच होता है। देन क्रोमाटिन, क्रोमाटिन वर्ड यूज होता है कलर्ड मटेरियल्स के लिए, बिकॉज क्रोम मीन्स कलर। सो क्रोमाटिन इज कलर्ड मटेरियल एंड इट हैव एबिलिटी टू स्टेन फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। क्रोमाटिन जो है ये नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस जिसके अंदर फाइन फिलामेंट्स होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर मेजर जो इसकी कंपोजिशन होती है वो प्रोटीन्स होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिकली इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स का साइज स्मॉल होता है, लेकिन इनके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। इनकी प्रोपोर्शन इनकी की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। बेसिक अमाइनो एसिड्स इनके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर जो बेसिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं दे आर आर्जिनिन एंड लाइसिन, और ये फैसिलिटेट करते हैं या हेल्प करते हैं इन हिस्टोन प्रोटीन्स की बाइंडिंग को विद नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स, क्योंकि डीएनए के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है ना। न्यूक्लियस जो है ये डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम फॉन्टेना ने इन 1781, लेकिन 1781 में डिस्कवर होने के बावजूद भी इसका जो एक्चुअल नेम था न्यूक्लियोलस का वो रखा कॉइन किया था बूमैन ने इन 1840। Nucleolus was discovered by Fontana in 1781 but it was named in 1840 by Bowman. ये करेक्टरिस्टिक इसके जो फीचर्स हैं इसमें एब्सेंस होती हैं, लिमिटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्रेजेंस ऑफ क्रोमाटिन इसके अंदर होता है, ग्रेन्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट फिब्रल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। वो फाइबर्स किसके होते हैं? आरएनए के फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियोलस कंसिस्ट कर रहा होता है डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स के ऊपर, और इसकी जो मेन कंपोजिशन है न्यूक्लियोलस की वो कैल्शियम होती है। कैल्शियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसके अंदर प्रेजेंट होता है। डिसऑर्गेनाइज करता है अपने आप को ड्यूरिंग प्रोफेज और फिर रीअपीयर हो जाता है ड्यूरिंग टीलोफेज। प्रोफेज इज़ द फर्स्ट स्टेज एंड टीलोफेज इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। थैंक यू।